हेलो गाइज, हाय। तो मेरे इस चैनल पे अपेरेंटली 92% मेल ऑडियंस है और बस 7% फीमेल ऑडियंस है। पता नहीं क्यों। शायद ये ऐसी लड़कियां हैं जिनको डिग्रेडेशन किंक है, जिनके बारे में जब मैं बुरा बुरा बोलता हूँ या इनका मजाक उड़ाता हूँ तो इन्हें बहुत मजा आता है। बट सिंस यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस लड़के हैं, आज मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे काफ़ी कम लोगों ने बात की है। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था on how Indian men are facing a loneliness epidemic and we are not talking about it enough, which really made me think कि यार कि आजकल के जो लड़के हैं या मर्द है वो सच में इतनी तन्हाइयों से गुजर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो एक पॉइंट के बाद लड़के इन तीन चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा लोनली फील करते हैं। उनके लाइफ में एब्सोल्युटली जीरो फीमेल इंटरेक्शन का होना, उनके जो दोस्त है वो उनके टाइप के नहीं होते या दोस्ती नहीं होते, और ऐसे माँ बाप जिनको वो अपनी प्रॉब्लम्स बताने से बेटर अपनी गांड में 30 की पिस्टल से गोली खाना प्रीफर करेंगे। कान्ये वेस्ट once said that slavery was a choice, मतलब जो ब्लैक लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो जो भी है बस यही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इट्स द सेम हियर, लोनलीनेस इज अ चॉइस टू। अगर तुम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम अकेले मरने वाले हो, सो द चांसेस आर कि तुम्हारे साथ वही होने वाला है। मैं खुद पर्सनली काफी बार बहुत लोनली फील करता हूँ, लेकिन मेरी ये जिद है कि भैंचोद में कभी एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं कि मैं अकेला मरने वाला हूँ। आई सिंपली डोंट एक्सेप्ट द रियलिटी। तो अगर तुम्हारे पास कोई बंदी नहीं है बात करने के लिए, सो गो आउट देयर, जाके लड़कियों को परेशान करो until they start giving a shit about you। दोस्त नहीं है तो जाके ढूंढो तुम्हारे जैसे लोग। माँ बाप सपोर्टिव नहीं है, अरे तो जाके दूसरे माँ बाप ढूंढो यार। इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी, नॉट अबाउट द एक्सक्यूजेस। भाई देखा जाए तो लोनलीनेस काफी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है। ये सबसे ज्यादा उन्हीं लोग को होती है जो कॉन्स्टेंटली कुछ चेस कर रहे होते हैं या जिनको अपनी लाइफ में कुछ प्रूव करके दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल लिविंग इन धारावी आर एनी डे हैप्पियर देन द पीपल लिविंग इन मैनहट्टन। क्यों? बिकॉज दे गॉट नथिंग टू प्रूव टू यू गाइज। तुमको क्या लगता है देश का जो गरीब आदमी है उसको नहीं होती होगी सारी प्रॉब्लम्स? होती होगी, बट डज ही एवर कंप्लेन अबाउट इट? नो। वो अपने अकेलेपन से फाइट करता है, वो बहुत सारे बच्चे पैदा करता है, एक बड़ी सी फैमिली बनाता है। क्योंकि मान लो कल को अगर उसका कोई एक बच्चा सिग्नल पे गाड़ी के नीचे आ भी जाता है तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी फैमिली ऑलरेडी बहुत बड़ी है। तुम लोग ने बहुत बार सिग्नल पे एक गरीब आंटी को देखा होगा जो अपने गले में एक बच्चा लटका कर घूमती है, लाइक ऐश एंड पिकाचू। क्या लगता है उसको बहुत मजा आ रहा है? नहीं यार, शी जस्ट ट्राइंग टू कोप अप विद देयर लोनलीनेस। और ये तुम ही लोग हो भाई जो बोलते रहते हैं इनकी वजह से ओवर पॉपुलेशन हो रही है, गरीबी बढ़ रही है। लेकिन क्या तुमको सच में लगता है कि देश का जो गरीब आदमी है उसको इन सारी चीजों से फर्क पड़ता होगा? अबे लौड़ा, मुझे बताओ, व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल फॉलिंग अंडर बिलो द पॉवर्टी लाइन कैटेगरी? नथिंग, राइट? तो तुम भी कभी एक गरीब आदमी से एक्सपेक्ट मत करना कि वो अपनी खुशियां कॉम्प्रोमाइज करेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। शुक्र मनाओ कि गरीब लोगों को अब तक ये नहीं पता कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर उनको ये बात पता चल जाती है तो वो कभी चोदना बंद ही नहीं करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं एक सुंदर लड़की के जिंदगी में नॉर्मल दिन कैसा होता है। पर गुस्से में जब आए और आंखें वो दिखलाए, लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए। और अभी हम देख लेते हैं एक एवरेज लड़के की जिंदगी में नॉर्मल दिन। मेरी मौत का कारण सिर्फ राधिका ठाकुर, रंजीत ठाकुर की सिस्टर, मेरे जिया जी, और कोई नहीं। सिर्फ मेरी मौत का कारण राधिका ठाकुर है। ये बात काफी ऑब्वियस है कि लाइफ इज कंपैरेटिवली हार्ड बीइंग अ मैन, बट मुझे पता है बुरा किसके लिए लगता है। वो लड़कियां जो सुंदर नहीं होती है, उनकी जिंदगी और एक आम लड़के की जिंदगी काफी सिमिलर होती है। फॉर एग्जाम्पल, उनको भी दुनिया से भर भर के अटेंशन नहीं मिल रहा होता है, उनको भी काफी हद तक लड़के इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते हैं, उनको भी हम लड़कों जैसे एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ती है ताकि लोगों में उनका प्रेजेंस दिखे, और फाइनली उनको भी पैसे कमाकर खुद के लिए एक वैल्यू बिल्ड करनी होती है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सुंदर लड़कियां पैसा नहीं कमाती है। अगर मैम आप सुंदर हो और आप पैसे भी कमा रही हो तो वूहू, ग्रेट, आई लव फेमिनिज्म। वॉच दिस। But let's be real, it's any day more acceptable for a pretty woman to be not working than an ugly woman। तो मैंने इंटरनेट पे काफी सारे आर्टिकल्स एंड वीडियोस देखे ऑन फीमेल लोनलीनेस, एंड आई वाज लाइक कि यार इन औरतों को वो सारी चीजें चाहिए होती है जो हमारी होती है। हम आईपीएल खेल रहे थे, इन्होंने बोला कि हमें भी चाहिए ये, तो विमेंस आईपीएल बना दिया। हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, इन्होंने बोला हमें भी चाहिए ये, तो विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट बना दिया। इन्होंने देखा कि मेल लोनलीनेस ट्रेंडिंग है और बोला हमें भी चाहिए ये। So the point is we cannot have shit man, and although female loneliness exist करता होगा, but it is nowhere close to what men have to go through। Loneliness for men and women are absolutely in a two separate leagues। अगर मैं इसको फुटबॉल टर्म्स में एक्सप्लेन करने जाऊँ तो loneliness for men is basically English Premier League and loneliness for women is
कलकत्ता फुटबॉल लीग एट द वेरी बेस्ट। अगर आप एज अ वुमेन बहुत अकेला महसूस कर रही हो तो नो मैटर हाउ यू लुक, आपके डीएम्स में या डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे नाइस गाइज होंगे जो आपको ये यकीन दिला रहे होंगे दैट नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू दे विल बी देयर फॉर यू इवन इफ यू डोंट लाइक देम। मैं तो बोलूंगा ऐसे लड़कों को यूज करो, उनकी एनर्जी पे थ्राइव करके अपने आप को वैलिडेट करो अंटिल यू डोंट नीड देम एनीमोर, बिकॉज ऐसे लड़के डिजर्व करते हैं अपना चूतिया कटवाना। तो काफी टाइम पहले एक न्यूज आई थी जहां पर एक ट्रांस मैन मतलब अ वुमेन ट्रांजिशन टू मैन बता रही थी कि जेंडर चेंज करने के बाद वो बिलीव ही नहीं कर पाई व्हाट मैन हैव टू गो थ्रू एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कनेक्ट विद पीपल। तो अगर आप एक औरत हो जिसको सेकंड थॉट्स आ रहे हैं अपने जेंडर अपने सेक्सुअलिटी को लेकर, अगर आपको भी लग रहा है दैट you are a man trapped inside a woman's body, so stop right there. Life ain't no shit and giggles on this side of the world. Male privilege does not exist. It's a myth. जाओ जाओ वापस जाओ, शू लोड़े लगे पड़े हमारे यहाँ पे। मैं तो बस हाथ जोड़ के इतना बोलूंगा कि प्लीज डोंट कम ऑन दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग एक्साइटिंग गोइंग ऑन ओवर हियर। So according to this article, male loneliness इसलिए भी बढ़ रही है because men are not prioritizing their mental health by being vulnerable towards their emotions and start talking about how they really feel. Now here is my impression of men who do both of these things. आज पता है क्या हुआ? अब तुम लोग ये वीडियो देखो। एक आदमी जो अपने आप को रोने से बचाता है, अगर रो ले तो वो स्ट्रांग है। एक आदमी जो अपने आप को रोने से बचाता है, रोकता रहे तो वो वीक है। एक आदमी जो बहुत रोता है और अपने आप को रोने से रोक ले तो वो स्ट्रांग है। सब्जेक्टिव टू वेयर लाइक व्हाट यू डूइंग, और क्या तुमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हें कब क्या कैसे करना है। दैट राइट, काइंड ऑफ। डू यू हैव इनफ सेल्फ कंट्रोल एंड आर यू इन टच विद योर हार्ट इनफ? आई थिंक दिस अ लॉट ऑफ इट इज लाइक टिकटॉक लेवल propaganda around mental health and they want mental health to be a whole industry at this point, right? But to say that oh crying is strong or not crying is strong either way is bullshit. It just is. Ask what makes things better here. तो इनके हिसाब से men crying, being vulnerable, showing their weak side काफी सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन एक आदमी के लिए रोना बिल्कुल हगने के बराबर होता है। अगर सबके सामने कर दिया तो लोग चूतिया बोलेंगे, लुक डाउन करेंगे, लेकिन अगर अकेले में जाके हक दिया तो वेल एंड गुड, किसी को पता नहीं चला। मैं बोल रहा हूँ मैन शुड डेफिनेटली क्राई बट ओनली व्हेन नो वन इज वॉचिंग, सबसे चुपके अकेले में। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसने भी नहीं देखा। इट्स जस्ट लाइक दैट। अगर तुम उनमें से हो जिसको लगता है कि इट्स एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल फॉर मेन टू एक्सप्रेस देयर वीकर साइड, तो एक काम करना, एक पार्टी में जाना जहां पे एब्सोल्यूट बैड बिचेस आई हो और उनके सामने बस जाके रो देना, बस रो देना। ऑल्दो तुम्हें काफी सिंपैथी तो मिल जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, आंखें तुम्हारी जरूर वेट होंगी लेकिन कूची उनकी ड्राई होने वाली है, क्योंकि दोनों जेंडर्स के बीच में इट्स मोर एक्सेप्टेबल फॉर अ वुमन टू क्राई एंड शो हर इमोशंस, बिकॉज अगर दोनों जेंडर्स अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने बैठ गए तो ये सोसाइटी एज अ होल प्रोग्रेस करना बंद कर देगी। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों जेंडर्स में से कोई एक अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस को इंपॉर्टेंस ना देकर चीजें हैंडल कर सके। एंड मे बी दैट्स द रीजन व्हाई दे कॉल इट मैन हैंडलिंग एंड नॉट वुमेन हैंडलिंग। मैं तुमको बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये बहुत टाइम पहले की बात है, मैं एक लड़की के साथ था एंड वो मुझे काफ़ी पसंद थी, बहुत वोक बनी फिरती थी। शी यूज्ड टू से थिंग्स लाइक निवेद, ट्रस्ट मी, इट्स ओके फॉर men to cry and express how they really feel. After all, that emotion exists within all of us human for a reason, right? So one should not be really afraid to express how they really feel. मैं बोला यार क्या बात है, कितनी अच्छी लड़की है ये। तो एक दिन ना गलती से मेरे आंखों से उसके सामने एक आंसू निकल गया। ठीक है चलो, मैंने उसके सामने रो दिया और उसने पता है फिर क्या बोला मुझे? शी सेड, कम ऑन निवेद, मैन अप, पुल योर बिग बॉय पैंट्स अप निवेद। मैं बोला बहन की लौड़ी, चूतिया बनाई तू मेरे को। और उस दिन के बाद से अगर मेरे सामने किसी ने एक थाली भर के प्याज भी काट दिए तो मेरे आंखों से आंसू नहीं आते। मैं जब लड़कियों को पूछता हूं कि आज पूरा दिन क्या किया, तो वो बहुत आसानी से बोल देती है, आज ना मैं बहुत रोई। एंड आई एम लाइक, बहुत रोई? बहुत कैसे रोते हैं भाई? और मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर लड़कों को कोई जाके बोल दे कि भाई तो अपने मेंटल हेल्थ के लिए एक बार थेरेपी ट्राई कर ले, इनका ईगो हर्ट हो जाता है भाई। बोलेंगे
भाई मैं तो असली मर्द हूं, मैं नहीं करूंगा ये सब। जैसे कि इनको किसी ने एक प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करने बोल दिया हो। लेकिन देखा जाए तो थेरेपी एंड प्रोस्टिट्यूशन आर लाइक द टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक के पास लोग पैसे देकर अपने फिजिकल नीड्स पूरे करने जाते हैं और दूसरे को पैसे देकर अपने इमोशनल नीड्स, और दोनों घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो प्रोस्टिट्यूट इंग्लिश में बात करती है वो एक थेरेपिस्ट से ज़्यादा पैसे लेगी। मैं देखता हूँ लड़कों को जब वो किसी लड़की से रिजेक्ट हो जाते हैं या उनका दिल टूट जाता है तो सडनली वो किसी फिक्शनल कैरेक्टर को आइडियलाइज करना शुरू कर देंगे जो लोनलीनेस को ग्लोरीफाई करता है। भाई कभी कभी लगता है ना कि मैं और रायन गॉसलिंग काफ़ी सिमिलर ज़िंदगी जीते हैं। भाई वो कल रात को ना मैं टैक्सी ड्राइवर देख रहा था और उस कैरेक्टर से ना मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ। लोनलीनेस हैज़ फॉलोड मी एवरीवेयर, कार्स, बार्स, साइडवॉक्स, स्टोर्स, एवरीवेयर। There's no escape. I am a God's lonely man. अबे लंडू लोग उठ जाओ, उनको ये सब चीजें बोलने के पैसे मिलते हैं। कैमरा बंद होने के बाद घर जाके वो 10 लड़कियां चोदते हैं और तुम लोग यहाँ पे अकेले में बैठ के मुठ मार रहे हो। भाई मुझे क्या जरूरत है किसी की, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ। मैं तो लोन वुल्फ हूँ भाई, लोन वुल्फ। ओके गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। लेकिन जाने के पहले मैं इतना बताना चाहूंगा कि अगर आप एज अ मैन बहुत लोनली फील कर रहे हो, बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, एंड इफ यू नीड समवन टू टॉक टू, यहाँ पे है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। मेरे डीएम्स आपके लिए हमेशा बंद रहेंगे। चप्पल से मारूंगा अगर मुझे मैसेज किया अपने दुखड़े सुनाने के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू, गो सीक सम प्रोफेशनल हेल्प। And ladies, especially the pretty ones, if you all are going through the same things, my DMs are open for you 24/7 like a medical store. Please feel free to drop by anytime.